गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना एम के सर। माय डियर, हम राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, उन सभी को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। और साथ में जितने भी मेरे ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, आप सभी का क्लास में स्वागत है। और हमारी क्लास का आज से टाइम थोड़ा चेंज किया जा रहा है। मतलब आज तो आपकी 10 बजे हुई है, कल से आपकी जो क्लास है वो रात को नाइट में आपके 9 बजे होगी, क्योंकि 9 बजे थोड़ा टाइम भी ठीक रहता है और 9 बजे से इस क्लास को करेंगे कल से, है ना। तो कल से सभी को कितने बजे आना है? 9 बजे, 9 o'clock पर आप सभी को आना है। चलिएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप स्टडी कर लीजिए और इसका सभी आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बतानी है राजस्थान में जो मैन मेड है, बताइएगा। थर्ड ग्रेड सर, सादर प्रणाम, नमस्कार डियर, नमस्कार। चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके कांस्टेबल एग्जाम में भी आ चुका है और ये आपके रीट एग्जाम में भी आ चुका है और फिर ये पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। तो मानव निर्मित जो झील है वो जयसमंद है। और जयसमंद झील पर अगर आपको पता हो तो इस पर 7 टापू हैं और सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी टापू। क्या नाम है? प्यारी टापू। इसमें गोमती नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का आता है? गोमती नदी का इसमें रिवर का पानी आता है, अगर आपको याद हो तो। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। अगला क्वेश्चन लीजिए। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए बताइए। ये आपके 2 एग्जाम में आ चुका है। व्याख्याता एग्जाम 2021 में आ चुका है, रीट एग्जाम 2021 में आ चुका है। मतलब ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर दीजिए माय डियर। पोपट लाल, हेलो सर, नमस्कार। रीना कुमारी, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिएगा, यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद है और ये जयसमंद झील आपके उदयपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलीसेड। सिलीसेड आपके अलवर में है और ये सबसे स्वच्छ झील है। इसे नंदन कानन झील के नाम से जाना जाता है। नंदन कानन झील भी इसे कहते हैं। ये जो सिलीसेड है इसका नाम क्या है? नंदन कानन झील। इसके अलावा ये राजसमंद, आपके जयसमंद समझ लिया था मैंने। इसका राइट आंसर 1 नंबर है, ये आपके उदयपुर में है। और ये राजसमंद है ना, राजसमंद, वो आपके राजसमंद में है। इसको ठीक कर लेना, ये आपके कहाँ पर है? राजसमंद में है। और कायलाना जो झील है, कायलाना आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। कायलाना झील आपके जोधपुर में है। सर जूनियर अकाउंटेंट में 25 नंबर ज़्यादा है, हो जाएगा क्या? हाँ भाई, डेफिनेटली आपकी संभावना बनती है। मनीषा मीना 1 बता रही हैं, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए। जयसमंद झील कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए माय डियर। चलिएगा, अब देखो उदयपुर में कौन कौन सी आपकी झीलें हैं। तो जयसमंद झील आपके उदयपुर में है। जयसमंद झील के बाद आपको पता होगा फतेह सागर झील भी आपके उदयपुर में है। इसके अलावा पिछोला झील भी आपके उदयपुर में है। स्वरूप सागर झील भी आपके उदयपुर में है।
और उदय सागर झील भी आपके कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो ये सभी जो झीलें हैं ये उदयपुर में हैं, आपको याद रखना है। राजसमंद में कौन सी है, तो राजसमंद में राजसमंद झील है, और इसके अलावा कौन सी है, नंद समंद झील है, नंद समंद झील है, आप सभी को पता होगा। जयपुर में कौन सी है, मावठा झील है जयपुर में, मावठा। इसके अलावा गलता झील है, कौन सी है, गलता झील है। मानसागर झील है, जिस झील पर कौन सा आपका महल बना हुआ है, जल महल बना हुआ है, इस पर क्या बना हुआ है, जल महल बना हुआ है। अच्छा, मेरी याद आती है आपसे पढ़ता हूँ, क्या बात है, चलो अच्छी बात है। इसके अलावा जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ ये भी एक लेक है, यानी एक बांध भी है और लेक भी है। यहाँ पर बात करते हैं तो कायलाना, कायलाना जोधपुर में है, और बालसमंद भी आपके कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा तो निश्चित तौर पे आपके यहीं से आएगा। पुष्पा का स्वागत है डियर। ओके, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, आप सभी जुड़े। अब जयपुर ग्रामीण हो गया, तो अभी तक वो चीज़ों को कनेक्ट करके आप देख लेना, ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन लीजिए। किस नदी का जल जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, चलिए बताइए, कौन सी नदी का जल है जो जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। चलिए इसका आंसर ठोकिए, सभी जितने भी जुड़े हुए हैं सभी इसका आंसर बताइएगा। बताओ भाई फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके गोमती नदी है, और गोमती नदी का जो वाटर है वो इस झील के द्वारा यूज में लाया जाता है। चंबल नदी पर यदि हम डैम की बात करें तो एक डैम है आपके गांधी सागर, गांधी सागर जो डैम है ये आपका एमपी में है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये प्रताप सागर जो डैम है ये आपके चित्तौड़ में है। इसके अलावा आपका जवाहर सागर, जवाहर सागर जो डैम है ये आपके कोटा में है, अगर आपको याद हो तो। और इसके अलावा कोटा बराज, और अगर आपसे कोटा बराज डैम पूछा जाए कि कहाँ पर है तो ये आपके कोटा में है। इतना आपको समझ आया होगा। बनास नदी की बात करते हैं तो बनास नदी पर कौन कौन से डैम हैं, तो आपके बीसलपुर डैम है, कौन सा है, बीसलपुर डैम है। बीसलपुर जो डैम है ये टोंक में है। और एक बांध है ईसरदा, ईसरदा डैम, ये बनास नदी पर दो डैम हैं। सोम पर दो परियोजना है, एक है आपकी सोम कागदर, और एक जो परियोजना है उसका नाम है सोम कमला और अंबा। अब मुझे बताइएगा सोम कागदर तो कहाँ है, उदयपुर में है, और ये कहाँ है, ये आपके डूंगरपुर में है। यानी सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर में है, और सोम कागदर, वेरी गुड, सवाई माधोपुर में ईसरदा डैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरीके से स्टडी कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो उसकी पूरी डिटेल एकदम दिमाग में हो। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन देख लो एक बार, इसका आंसर दे दो। डैबर झील के नाम से जानी जाती है, बताइएगा डैबर झील के नाम से कौन सी झील है जो जानी जाती है, मतलब प्राचीन नाम उसका डैबर रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। डैबर झील, देखो डिडवाना, अब देखो डिडवाना एक जिला बन चुका है, डिडवाना कुचामन एक डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले नागौर में थी, अब डिडवाना कुचामन में स्थित है। डिडवाना जो झील है ये आपके औद्योगिक नमक का उत्पादन करती है, औद्योगिक नमक का उत्पादन किया जाता है।
यानी औद्योगिक रसायन का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो नमक है इसका उपयोग रंगाई छपाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रंगाई छपाई के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर डेबर झील जयसमंद है। इसका राइट आंसर क्या है? जयसमंद है। पिछोला झील है। अब पिछोला झील में क्या है? एक तो आपके गल की नटनी का चबूतरा है, यानी गल की नटनी थी उसका यहाँ पर चबूतरा है। और एक बात और है, यहाँ पर एक हवेली है इसी के पास में जिसका नाम है बागोर हवेली। ये बागोर हवेली भी यहीं पर है। और यहाँ पर आपके गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी। और गणगौर की सवारी जो निकाली जाती है वो सौर ऊर्जा चलित नाव पर निकाली जाती है। चलित नाव पर ये गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो मतलब ये दिमाग में याद तो रखना ही है एग्जाम की दृष्टि से। कोलायत कहाँ है? कोलायत बीकानेर में है। यहाँ पर क्या है? जो कपिल मुनि जी थे, आप सभी ने नाम सुना होगा कपिल मुनि, यानी कपिल मुनि की ये तपोस्थली मानी जाती है। तपोस्थली कपिल मुनि की क्या है? ये तपोस्थली है। और यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर एक महोत्सव होता है दीपदान महोत्सव, वो यहीं का प्रसिद्ध है। अगर आपको किसी को याद हो तो कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि की तपोस्थली है। यहाँ पर कोलायत मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। यस राइट लिखा आपने मनीष जाट ने, एकदम करेक्ट बात लिखी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी झील पर बनाया गया है? चलो अच्छी बात है, आप आंसर तो दे रहे हो कम से कम। कुछ तो ऐसे हैं कि जो आंसर ही नहीं दे रहे, तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से कंप्लीट करो चीज़ों को। एग्ज़ाम में देखो सिलेक्शन जब ही होगा जब आप कंप्लीट करोगे अच्छे से। अगर अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे तो आप निश्चित तौर पे एग्ज़ाम से बाहर हो, और ये मेरी बात हमेशा याद रखना। इसका जो राइट आंसर है वो जयसमंद है, क्योंकि जयसमंद के एक टापू पर इसका क्या चलता है? आइसलैंड रिसोर्ट चलता है। डिडवाना मैंने आपको बताया कि पहले ये नागौर में थी और अब एक नया ज़िला बना दिया है। डिडवाना कुचामन नाम का एक ज़िला बना दिया है। ठीक है। इस झील में औद्योगिक नमक उत्पादन किया जाता है, तो इसका राइट हो गया, औद्योगिक नमक बनाया जाता है, जिसका यूज रंगाई और छपाई के लिए करते हैं। रंगाई और छपाई के लिए किया जाता है। और ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है भैया, यानी सॉल्ट वाटर लेक है। क्लियरली समझ आया? भोकाल क्लास होती है आपकी तो एम के सर की। ओके। सांबर झील आपके जयपुर ग्रामीण में है। पहले जयपुर का भाग थी, अब ये किस में चली गई? आपके जयपुर ग्रामीण में चली गई। अब इसमें देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन किया जाता है। कितना? 8.70% नमक का उत्पादन इकल्ली आपके सांबर करती है। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर साल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है सांबर झील में। और सांबर झील में कुछ नदियों का समापन होता है, जिसमें खारी है, इसके अलावा खंडेला है, इसके अलावा आपके रूपनगढ़ है। वो खारी खंडेला, रूपनगढ़ नहीं है, खारी खंडेला, मैंथा, रूपनगढ़, ये प्रमुख आपके रिवर हैं जिनका इसमें समापन होता है। जयसमंद झील के बारे में, जयसमंद आपके राजसमंद जिले में है। कौन से में है? राजसमंद जिले में है। अगर आपको याद हो तो ये राजसमंद जिले में है। और
हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, आप सभी राइट आंसर दे रहे हो। इसी तरीके से आंसर दीजिए और एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। ये राजसमंद जिले में है। इस पर एक प्रशस्ति लगी गई है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। ये राज प्रशस्ति 9 चौकी पाल पर लगी हुई है। 9 चौकी पाल पर ये प्रशस्ति लगी हुई है। और इसका प्रशस्ति का जो निर्माण किया था वो रणछोड़ भट्ट ने किया था। रणछोड़ भट्ट ने इस प्रशस्ति का निर्माण किया था। क्लियरली? तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर 3 नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? बताइएगा। प्लाया लेक कौन से जिले में है, ये आपको बताना है सभी को। रणछोड़ भट्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर माय डियर। प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण इसका आंसर बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। और सभी एक बार मिलके यार सेशन को जरूर शेयर कर दो, थोड़ा ठीक भी लगेगा, आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। और जितने भी आपके मित्रगण हैं, साथीगण हैं, उन सभी तक क्लास को पहुंचा दीजिए जिससे वो जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिएगा, प्लाया झीलों की कहानी क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में प्लाया झीलों का निर्माण होता है। प्लाया झील की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, प्लाया झील 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपके खडीन या खाड़ी, खडीन या खाड़ी। इसके अलावा एक होती है आपके रण या टाट, और एक होती है आपके सर या सरोवर। अब इन सब की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये सभी प्लाया झील हैं, यानी प्लाया लेक्स हैं। खडीन या जो खाड़ी का निर्माण होता है ये विशेषकर बालू का युक्त क्षेत्र में होता है। यानी बालू का युक्त क्षेत्र में जो झीलें बनेंगी उन्हें खडीन या खाड़ी कहते हैं। जहां पर बालू का मुक्त क्षेत्र होगा, क्या होगा? बालू का मुक्त यानी चट्टानी भाग होगा, वहां पर आपको रण या टाट नामक झील के नाम से जाना जाता है। सर या सरोवर, ये बालू का युक्त क्षेत्र है। बालू का युक्त क्षेत्र है यानी गर्तनुमा क्षेत्र होता है, लेकिन विशेषकर ये शेखावाटी में होता है। तो शेखावाटी में ऐसी झीलों का निर्माण होता है, उसे सर या सरोवर कहते हैं। अब पता लगा होगा आपको। बेसिकली क्या है कि ये वर्षा काल में इन झीलों का निर्माण होता है। वर्षा काल में होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वर्षाकालीन प्लाया झीलों को क्या कहा जाता है? तो वर्षाकालीन प्लाया झीलों को खडीन या खाड़ी कहते हैं, रण या टाट कहते हैं, सर या सरोवर कहते हैं। तो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की बात की गई, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जैसलमेर है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसान रूप में उसको आप कर सकते हो। राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? चलिए बताइए, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है, यह आपको बताना है। तो प्लाया लेक्स फॉर्म्ड इन राजस्थान, कौन से क्षेत्र में है प्लाया झीलों का? तो प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। तो मुक्त क्षेत्र में इसका नाम क्या है? मुक्त क्षेत्र में इसे रण या इसे टाट कहते हैं। क्या कहते हैं? रण या टाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के में जोधपुर के 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रवीण, 3rd ग्रेड, जितने भी जुड़े हुए हैं आंसर बताइए भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? तख्त सिंह ने नहीं करवाया था, प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर। और कायलाना कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में एक और झील है अगर आपको पता हो तो, बालसमंद लेक। बालसमंद जो झील है वो कहाँ है? जोधपुर में।
इसके अलावा कौन सी है? फलोदी झील। फलोदी झील, फलोदी भी कहाँ है? जो पहले जोधपुर में थी, अब कहाँ है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है। अब जो आपका न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गया फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सब जोधपुर ग्रामीण में है। क्या हो गया? सॉरी कैसे बोल रहा है? कोई बात, चलो वैसे तो गलत हो ही जाते हैं काफ़ी बार, कोई दिक्कत नहीं। अब फलोदी अब डिस्ट्रिक्ट है, एकदम राइट बात है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? चलिए बताइए, नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है? खुशी, वेरी गुड डियर, स्वागत है आपका। नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है? नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर है। पिछोला झील में जिस झील का पानी आता है जिस नहर के माध्यम से, उसका नाम है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर से कनेक्ट कौन सी है? फतेह सागर। तो फतेह सागर और स्वरूप सागर के माध्यम से ये दोनों कनेक्ट हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय, और एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू, नाम का एक बंजारा था। पिच्छू बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। एक बात और याद रखना, ये झील 14वीं शताब्दी में बनी थी। कब बनी थी? 14वीं शताब्दी में बनी थी। यहाँ पर गलकी नटनी का चबूतरा है। इसके अलावा यहाँ पर दो महल हैं, जग मंदिर और जग निवास एवं जग निवास महल हैं। यहाँ पर क्या हैं? जग मंदिर एवं जग निवास महल हैं। एक बात और याद रख लेना इस झील के बारे में, इसी झील में, ये जो झील है पिछोला, इसी झील के पास में एक म्यूजियम है जिसे बागोर हवेली के नाम से जाना जाता है। बागोर हवेली के नाम से जाना जाता है। क्लियरली मेरी बात को आप समझ गए होंगे। और नक्की झील, ये सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची हाईएस्ट लेक कौन सी है, तो वो क्वेश्चन का आंसर करोगे नक्की है। दूसरी बात याद रखना कि नक्की झील पर दो रॉक हैं जिनका नाम है नन रॉक और टॉड रॉक। कौन सी? नन रॉक और टॉड रॉक। दो रॉक हैं, दो चट्टानें हैं जिनका नाम क्या है? नन रॉक और टॉड रॉक है। ये विशेषकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर है। अगला क्वेश्चन, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? अब देखो, जब भी पिछोला झील आ जाए ना, तो दिमाग में 10-5 बात, 2-4 बातें तो घूमनी चाहिए। बोले सर क्या क्या बातें घूमनी चाहिए? देखो, पहली बात तो ये घूमनी चाहिए, राणा लाखा। क्या नाम आना चाहिए? राणा लाखा। दूसरी बात 14वीं शताब्दी, ठीक है। तीसरी बात क्या आनी चाहिए? पिच्छू नाम का एक बंजारा था, पिच्छू बंजारा, ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा गलकी नटनी, गलकी नटनी, ठीक है। इसके अलावा सर, अब देख लो ये बातें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। गलकी नटनी की बात आनी चाहिए। जग मंदिर और जग निवास, जग मंदिर एवं जग निवास, ये 2 महल हैं, ठीक है। इसके अलावा बागोर हवेली, बागोर जो हवेली है इसमें म्यूजियम बनाया गया है। क्या बनाया गया? म्यूजियम बनाया गया है। एक इसको कनेक्ट किससे किया गया है? स्वरूप सागर नहर से। तो स्वरूप सागर नहर से किससे कनेक्ट किया है? फतेह सागर से। किससे कनेक्ट किया है? फतेह सागर से। इतनी सारी चीजें अगर आपके दिमाग में हैं तो पिछोला झील का क्वेश्चन आप कैसे भी एग्जाम में बाहर नहीं जाने दोगे। ये मुझे पता है कि विद्यार्थी यदि इस तकनीक से पढ़ेगा तो ये समझ लो एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर महाराणा लाखा, तो 2 नंबर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? अब यहाँ पर सिंचाई के काम में पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि सर पिछोला कहाँ है? उदयपुर में है। आना सागर कहाँ है? अजमेर में है। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है। पंचपदरा कहाँ है? अब आपके बालोतरा में है। सिलीसेड कहाँ है? अलवर में है। ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग में याद रखो। जयसमंद कहाँ है? उदयपुर में है। राजसमंद कहाँ है? राजसमंद में। लेकिन सिंचाई आपूर्ति के लिए जयसमंद और राजसमंद लेक का यूज किया जाता है, यानी इरिगेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? इन दोनों झीलों का। राजस्थान की किस झील में श्यामपुर और भाट नहर निकलती हैं? अब देखो इसके बारे में 10-5 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या बातें याद होनी चाहिए कि ये बेसिकली इसमें गोमती नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का? गोमती नदी का पानी आता है। इस पर 7 टापू हैं। इस पर सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा। क्या नाम है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा टापू है प्यारी टापू। कौन सा टापू? प्यारी टापू। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुर और भाट नहर। कौन कौन सी? श्यामपुर और भाट नहर। इस झील के पास जो कटा फटा भूभाग है उसे लसाड़ याका पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? लसाड़ याका पठार कहते हैं। अब इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में याद हैं तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जलचरों की बस्ती कहते हैं, एकदम राइट। दिव्यांश लिख रहे हैं नाइस क्लास सर। ओके माय डियर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जयसमंद इसका राइट आंसर है, मतलब 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखो। महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। इसका देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। हाँ, डेबर झील, वो बता दिया ना पहले खुशी आपको, ठीक है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। कल क्लास का टाइमिंग कितने बजे रहेगा? रात को 9 बजे से। 9 बजे से लेंगे कल से, है ना? कितने बजे? 9 बजे। तो 9 बजे सभी आ जाना, देखो मिस मत करना क्लास को, है ना? सभी जितने भी जुड़े हुए हैं। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक तो ये पता लग गया कि महिला बाग का झालरा, इसके अलावा अब जैसे जोधपुर की बात आ जाए तो जोधपुर में देखो, जोधपुर में आपको याद रखनी है कायलाना। कौन सी याद रखनी है? कायलाना। इसके अलावा कौन सी याद रखनी है? बालसमंद। कौन सी याद रखनी है? बालसमंद। इसके अलावा कौन सी याद रखनी है? फलौदी। फलौदी पहले इसी में थी, याद रखना, फलौदी पहले इसी में थी। अब फलौदी एक जिला बन चुका है। और इसके अलावा गुलाब सागर। कौन सी याद रखनी है? गुलाब सागर। तो गुलाब सागर एक लेक है, उस लेक में ये आपका महिला बाग का झालरा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? अब मैंने बताया ना, कम से कम 10-5 चीजें तो अपने दिमाग में फिट रखो झील के बारे में। नाम आते ही एकदम क्लिक हो जाना चाहिए। बोले सर क्या क्या हो जाना चाहिए? इसके अलावा राणा लाखा के बारे में याद होना चाहिए। राणा लाखा 14वीं शताब्दी, ठीक है। 2 चीजें तो ये हो गई। एक बंजारा था गुरुजी जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। बंजारा था कि नहीं? पिच्छू नाम का एक बंजारा था। इसके अलावा यहाँ पर गलकी नाम की एक नटनी थी, गलकी नटनी, उसका यहीं पर चबूतरा है ना। तो ये जितने भी आए हुए हैं उनको दिमाग में याद रखो। इतनी बार रिपीट कर दो चीज़ों को कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की बहुत, मतलब बोले कि 100% में से सर 1% गलत होने की संभावना हो, बाकी तो गलत होना ही नहीं चाहिए। महल हैं कौन कौन से? जग मंदिर एवं जग निवास। जग निवास, यहाँ पर महल हैं। इसके अलावा एक हवेली है जिसका नाम क्या है? बागोर हवेली। और सुनो एक और बात, यहाँ पर एक सवारी निकाली जाती है, गणगौर की सवारी। कौन सी? गणगौर की सवारी।
और यहाँ पर एक नाव, ये नाव पर निकाली जाती, किस पर निकाली जाती है? नाव पर, जो सौर ऊर्जा चलित नाव है। उस नाव पर ये सवारी निकाली जाती है। तो इतनी चीजें याद है तो क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? पिछोला। चलो, इंग्लैंड की महारानी मेरी ने दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। चलिए बताइए, आपके सामने स्क्रीन पर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सौर वेधशाला फतेह सागर, अच्छी बात है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा शेयर भी कर दो। अब देखो, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। एक तो पुष्कर झील। अब ये पुष्कर झील से संबंधित दो चार बातें। ये सबसे प्रदूषित, यानी प्रदूषित झील है। प्रदूषित झील है तो इसे स्वच्छ किसके द्वारा बनाया जा रहा है? स्वच्छ में सहयोग कौन कर रहा है? तो इसके सहयोग कर रहा है कनाडा। कौन कर रहा है? कनाडा। कनाडा स्वयं सहयोग कर रहा है। कितने घाट हैं इसमें? 52 घाट हैं। 52 घाटों में एक घाट है जिसका नाम है महात्मा गांधी घाट। महात्मा गांधी घाट ये सबसे बड़ा घाट है। और महिलाओं का जो घाट है उसका नाम क्या है? क्वीन मेरी जनाना घाट। क्या नाम है? जनाना घाट। यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी के 2 पत्नियां थी पुष्कर में, याद हो तो आपको? ब्रह्मा जी के कितनी पत्नियां थी? बोले सर 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? गायत्री और सावित्री। तो इन दोनों का मंदिर भी यहीं पर है, यानी गायत्री और सावित्री का मंदिर भी यहीं पर है। चलो, अच्छी बात है। ओके, है ना? इसके अलावा और क्या याद रखना है? इसके अलावा वराह मंदिर है। इस वराह मंदिर, ये विष्णु से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। अब इतनी सारी बातें बता दी तो इसका राइट आंसर बता दो। पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर कहाँ है? आपके पुष्कर, अजमेर। चलिए, पुष्कर झील में कितने घाटों से घिरी हुई है? जब इसकी बात आ जाए ना तो दिमाग में 2-4 चीजें तो घूमनी चाहिए। गोकुल पारिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक तो इसमें 52 घाट हैं, ठीक है। एक आपका महात्मा गांधी घाट है, गांधी घाट है। ये सबसे बड़ा घाट है, याद रखना, ये सबसे बड़ा घाट है महात्मा गांधी घाट। इसके एक क्वीन मेरी जनाना घाट है। कौन सा है? जनाना घाट है, ठीक है। इसका ये क्वीन ऑफ मेरी ने कब करवाया? 1911 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तारा कुमारी, चलो स्वागत है। इसका देखो राइट आंसर 4 नंबर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप इसके आंसर ठोकते जाओ फटाफट से। शेयर भी करना होता है यार क्लास को, थोड़ा तो कुछ तो शर्म करो यार, थोड़ा तो शेयर कर दिया करो। थोड़ा तो यार सोच लिया करो ना कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा तो शेयर मारो। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। कौन दे रहा है? कनाडा इसमें सहयोग कर रहा है। मतलब ये है कि ये सबसे प्रदूषित झील थी। क्या थी? सबसे प्रदूषित झील थी। अब सबसे प्रदूषित झील है तो इसे स्वच्छ किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? कनाडा के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस झील में एक आपका पुष्कर धाम है। पुष्कर धाम है, ये अजमेर में है, यहीं पर है। और यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहीं पर वराह मंदिर है। कौन सा है?
वराहा मंदिर है। ये वराह मंदिर मोस्ट है, याद रखना। और इनकी दोनों पत्नियां यानी गायत्री जी का मंदिर है, गायत्री मंदिर। इसके अलावा सावित्री मंदिर। ये सावित्री मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसका नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी पर्वत पर ये बना हुआ है। इसके अलावा एक मंदिर और है जिसका नाम है पांडुबेरी माता का मंदिर। पांडुबेरी मतलब पांडवों की कुल देवी थी, जिसका नाम है पांडुबेरी माता। पांडुबेरी माता का भी मंदिर यहीं पर स्थित है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की पवित्र झील है, चलिए बताइए। पवित्र झील यानी ये सबसे प्रदूषित झील है। पहले से पवित्र माना जाता था, अब प्रदूषित कर दिया लोगों ने और इसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर इसका राइट आंसर होगा। पुष्कर इसका राइट आंसर होगा। सिलीसेड, सिलीसेड ये अलवर में है। सिलीसेड कहाँ है? अलवर में। और इसे नंदन कानन झील के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सबसे स्वच्छ झील है। अगर देखा जाए सबसे सुंदर एवं स्वच्छ झील है। एवं क्या है? स्वच्छ झील है। और इसीलिए इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इसका और कोई रीजन नहीं है। बालसमंद कहाँ है? बालसमंद आपके जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में है। अब ग्रामीण आ जाएगा, ठीक है ना, जोधपुर ग्रामीण। बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? चलो इसका आंसर दो आप सभी, है ना, इसका आंसर देना। फतेह सागर कहाँ है? फतेह सागर आपके अजमेर में है, ठीक है। फतेह सागर झील का निर्माण बांडी नदी पर करवाया गया है और अकाल राहत के लिए करवाया गया था। अकाल राहत के लिए इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, अकाल राहत के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो ये कुछ बातें थी हमारी, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ले लो भाई। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? चलिए भाई बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर प्रताप, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर माय डियर। राजेश बंजारा, चलिए। खुशी भी आ चुकी है, तारा कुमारी, चलिए सभी का स्वागत है। अब देखो इसके बारे में भी डिटेल देख लो। इसका जो निर्माण हुआ वो 1680 माना गया है, एडी 1680 में राजसमंद। राजसमंद की कुछ बातें आपको याद रखनी है। राजसमंद झील जो है वहां पर एक प्रशस्ति लगाई गई है, राज प्रशस्ति। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। राज प्रशस्ति ये कहां पर लगी हुई है? नौ चौकी पाल है, नौ चौकी पाल है, वहां पर लगी हुई है। और इसके रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट। कौन थे भैया? रणछोड़ भट्ट इसके रचनाकार थे। कौन थे? रणछोड़ भट्ट इसके रचनाकार थे, ठीक है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील, इसका निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। राज सिंह ने। राज सिंह एक मेवाड़ के शासक थे, वेरी गुड, सबसे बड़ी, हाँ। और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, यानी संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और ये 25 शिलालेख हैं इस पर। कितने शिलालेख हैं? 25 शिलालेख हैं, 25 शिलालेख हैं। और ये मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देती है। सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो तो क्लियर है ही भाई। चलिए अगला देखिए। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं, चलिए बताइए कौन सी झील है? घेवर माता, इसी के पास में है घेवर माता का मंदिर। प्रवीण, बहुत अच्छा, सुपर माय डियर, ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए हमारे। चलिए भाई, सोनम धाकड़ भी जुड़ चुकी हैं, चलो स्वागत है। इसका राइट आंसर क्या है? राजसमंद है। अब मैंने जैसे ये क्लिक होते ही इसके बारे में, एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए ये राजसमंद में है,
एक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। एक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये यहाँ पर राज प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? राज प्रशस्ति। इसके रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट हैं। सर ये कहाँ लगी हुई है? नौ चौकी पाल पर लगी हुई है। नौ चौकी पाल, ये पूछा गया है क्वेश्चन, हाल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है नौ चौकी पाल का। और कितने शिलालेख हैं? 25 शिलालेख हैं। एक सबसे बड़ी बात कि कितने, कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सबसे बड़ी प्रशस्ति, एक बता रहा था ना एक विद्यार्थी हमारा, सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये। तो ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यहाँ पर एक ने बोला घेवर माता का मंदिर है। अब देखो घेवर माता के मंदिर के साथ ही एक बात याद रखना, राजस्थान की एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई थी, ये विदाउट पति के सती हुई थी, यानी बिना पति के सती, बिना पति के सती। यार ये बताओ बिना पति के सती कैसे होगी? है बिना पति के सती हुई थी ये, पढ़ रहे सर। हाँ द्वारकाधीश जी का मंदिर है। क्या हो गया भाई? मुझे यही समझ नहीं आ रहा दीपक, क्या हो गया? चलो अच्छी बात है। लो भैया, उदयपुर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी, उदय सागर, उदयपुर नहीं, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी, चलिए बताइए। चलो बताओ इसका राइट आंसर दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? दीपक बता रहे हैं सी। चलिए देखिएगा, उदय सागर, देखो उदय सागर का नाम आ जाए तो आपको 4-5 बातें याद रखनी हैं। एक तो इसमें बेड़च जो नदी है, बेड़च, इसे बेड़च को ही क्या कहा जाता है? आयण नदी। यानी आयण नदी का जब पानी आता है उसके बाद इसका नाम बेड़च बनता है। तो यहाँ पर इसका निर्माण, ये उदय सागर झील है और उदय सागर झील का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। और महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1559 में। एक बात और याद रखना कि महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर भी बसाया था। उदयपुर शहर भी क्या किया था? बसाया था। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। तो इसका नाम आयड़ है। और इसी नदी के किनारे अगर आपको पता हो एक सभ्यता का विकास हुआ है। इसी नदी के किनारे एक सभ्यता जन्मी जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। एक बात और याद रखना, इसे ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ताम्र जननी सभ्यता कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए ताम्र जननी सभ्यता, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है गणेश्वर सभ्यता। यानी गणेश्वर को ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं। ताम्र नगरी ये है, ताम्र जननी वो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल एंटो युक्त खाद्य प्राप्त होती है? चलिए बताइए। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में 10-5 क्वेश्चन तो खुलने ही चाहिए। कौन कौन से? एक आपके दिमाग में खुलना चाहिए केवला देव झील, केवला देव झील के बारे में खुलना चाहिए। एक आपके दिमाग में आना चाहिए बंद बारेठा, बंद बारेठा के बारे में दिमाग में आना चाहिए।
एक आपके दिमाग में आना चाहिए अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध के बारे में दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। केवला देव, बंद बारेठा, अजान बांध, ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों भरतपुर में हैं। कहाँ पर हैं? भरतपुर में हैं। और N2 नील हरित शैवाल युक्त N2 युक्त जो खाद है नाइट्रोजन वाली, ये आपके कहाँ पर मिलती है? मोती झील में। कौन सी झील में? मोती झील में। मोती झील भी कहाँ पर है? आपके भरतपुर में। कहाँ पर है भैया? आपके भरतपुर में। तो दिमाग में पूरा कंफ्यूजिंग, जितना भी कंफ्यूज है वो क्लियर हो जाना चाहिए। गैव सागर झील किस जिले में है? गैव सागर बताइए, जिसे गैप सागर कहते हैं। गैप सागर लेक का नाम आए तो आपके दिमाग में कौन सा जिला आना चाहिए? क्लिक करना चाहिए। डूंगरपुर जिला आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। डूंगरपुर, वेणेश्वर डूंगरपुर, आपने नाम सुना होगा। वेणेश्वर डूंगरपुर। वेणेश्वर डूंगरपुर सर किसके लिए जाना जाता है? त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। त्रिवेणी संगम के लिए। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी हैं? तो सोम, माही और जाखम, यानी 3 नदियों का मिलन होता है। सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों का मिलन होता है वेणेश्वर डूंगरपुर में। और वहीं पर एक झील है जिसका नाम क्या है? गैप सागर झील है। कौन सी है? गैप सागर झील है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, सिलीसेड झील स्थित है। चलो बताओ भाई, सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? सिलीसेड का नाम आते ही, अलवर जिले का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ बातें आ जानी चाहिए। जैसे एक आनी चाहिए सरिस्का की पहाड़ी, एक दिमाग में आना चाहिए आपके सिरावास की पहाड़ी, सिरावास की पहाड़ी। एक आपके दिमाग में या आना चाहिए सरिस्का की पहाड़ी, सिरावास की पहाड़ी, अजबगढ़ एवं भानगढ़। अजबगढ़ और भानगढ़, ठीक है। अजबगढ़ और भानगढ़ का भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं है तो दिमाग में लाओ कैसे भी करके। मतलब चीज़ों को बार बार रिपीट करो। जितनी बार रिपीट करोगे उतना बेहतर आपके दिमाग का वो होगा। यहाँ पर एक मंदिर है भर्तहरि आश्रम। भर्तहरि आश्रम भी आपके दिमाग में याद आना चाहिए। इसके अलावा नीलकंठ, नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर दिमाग में क्लियर आना चाहिए। इसके अलावा पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी, ये दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए। हनुमान जी का भी मंदिर है। यहाँ पर एक पठार है, अगर आपको याद हो तो। कौन सा पठार है? कास का काकनवाड़ी, काकनवाड़ी, यानी कास का काकनवाड़ी पठार है। ये भी कहाँ है? अलवर में है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? अलवर है। सिलीसेड का नाम आया है तो एक चीज़ और याद आनी चाहिए, नंदन कानन। और एक आनी चाहिए सबसे सुंदर, सबसे सुंदर एवं स्वच्छ झील, स्वच्छ झील। यहाँ पर एक लॉज है जिसका नाम क्या है? शिकार लॉज, शिकार लॉज। शिकार लॉज ये क्या है? विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। विनय सिंह ने किसके लिए बनवाया था? अपनी रानी के लिए बनवाया था। मेरी बात को आप समझ गए? विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, अगर आपको याद है तो। रवीना चौधरी, स्वागत है डियर, आपका स्वागत है। चलिए, हाँ, बाला किला भी है, मेवात क्षेत्र भी है। तो चीजें आनी चाहिए ना नंबर ऑफ स्टेज में ज्यादा दिमाग में। वो मैं आपको पहले ही बोल रहा था।
अब चलो आप बताओ तो बताओ, फटाफट से बताते जाओ। अब मैं लिखते जा रहा हूँ, आप बताते जाओ। जैसे मैंने आपको आज हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो इसकी करवा रहे हैं, आप बताते जाना, मैं लिखते जा रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, चीज़ें। ठीक है, तो लिखो भैया। जयगढ़, जयगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ है? बताते जाओ, कमेंट करते जाओ फटाफट, मैं लिखते जा रहा हूँ, आपके दिमाग में कितना याद है। जयगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़, कौन सा गढ़? तारागढ़, अचलगढ़, अचलगढ़, शेर, इसके अलावा जरगा, इसके अलावा आपके लसाड़िया, बताते जाओ भाई, लसाड़िया, ये सब कहाँ हैं? दिमाग में घुमाना है। इसके अलावा वागड़, इसके अलावा बांगर, ठीक है, इसके अलावा छप्पन की पहाड़ी, इसके अलावा छप्पन का पठार, वो छप्पन का मैदान, ठीक है, इसके अलावा मैसा का पठार, बताते चलो फटाफट, मैसा का पठार, त्रिकूट की पहाड़ी, त्रिकूट की पहाड़ी, कमेंट करना है, त्रिकूट की पहाड़ी बताना है। इसके अलावा आडावला, आडावला, क्या बताना है? आडावला। आज के लिए यही काफ़ी है। जयगढ़ कहाँ पर है, नाहरगढ़ कहाँ पर है, तारागढ़, अचलगढ़, शेरगढ़, जरगा, लसाड़िया, वागड़, बांगर, छप्पन की पहाड़ी, छप्पन का मैदान, मैसा का पठार, त्रिकूट, आडावला, ये सब के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट सूचना, जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी, देखो कल क्लास का टाइम क्या कर दिया, पहले तो टाइम सुन लो तुम। कल जो क्लास का टाइम है, कल आपकी क्लास का जो टाइम है वो 9 बजे से कर दिया है। कितने बजे से? 9 बजे। 9 बजे सभी को आना है, अपने मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को सभी को लाना है कि सर की क्लास 9 बजे होती है। आप सभी आओगे, अच्छा लगेगा निश्चित तौर पे। फिर मुलाकात होगी आपसे कल।